इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, s इक्वल टू 2। ठीक है, हमें ये वैल्यू दे रखी है। पहले x की वैल्यू 0 रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद x की वैल्यू -1 रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू 2 रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको इस तरह से शो करते हैं। x की वैल्यू हमें क्या रखना है, px पॉलिनोमियल x। अब x की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो 5x की जगह 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, 4 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 प्लस 3। ठीक है, 0 4 0 ज़ा 0 प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 3। ठीक है, 0 में से 0 माइनस करे 0 प्लस 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है, पहला वाला आंसर आया आपका 3। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। पॉलिनोमियल x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या लिख देंगे, -1। ठीक है, 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 वन ज़ा 5 माइनस का 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 वन ज़ा 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, माइनस का 5, 4 वन ज़ा होता है आपका 4 प्लस 3। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, हाँ माइनस का 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू -1 था, यहाँ जो साइन था यहाँ माइनस का है। ठीक है, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 9 और प्लस का 3। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 माइनस करें तो बचा हमारा 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, सबसे पहले पॉलिनोमियल x की वैल्यू 5x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x की जगह हमें लिखना है 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 माइनस, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3। ठीक है, माइनस का 5, 4 4 ज़ा कितना होता है आपका 16। ठीक है, 4 4 ज़ा कितना होता है हमारा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, ये 5 2 ज़ा 10 है, 4 4 दा हो गया आपका 16 प्लस 3, 10 प्लस का और माइनस का 16 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 16 में 3 माइनस कर तो बचा आपके 13। साइन आएगा यहाँ पे 10 प्लस का 13 माइनस का, 13 माइनस 10 3, साइन आएगा आपका बड़े नंबर का। तो आपके 3 आंसर आए, एक प्लस का 3 आया, एक माइनस का 6 और एक माइनस का 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड p इक्वल टू 0, p इक्वल 1, p 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें वैल्यू दे रखी है, हमें p की वैल्यू पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2। ठीक है, जहाँ जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पे सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0 करके पूरा सॉल्व करेंगे, 1 रख के पूरा सॉल्व करेंगे और 2 रख के पूरा सॉल्व करेंगे। 3 आंसर निकलेंगे इसमें सबके। ठीक है, सबसे पहले p की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो कितना आया हमारा 1। अब p की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस करा कितना बचा 0 प्लस 1, तो कितना आंसर आया 1। अब p की वैल्यू रखेंगे हम, सॉरी x की वैल्यू 2, y की 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 प्लस 1, यानी कि हमारा आया 1 है, ये आया हमारा 3। तो हमारे 3 आंसर आए, एक आया 1, एक आया 1 और एक 3, ये 3 आंसर आ गए। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, ये t है, t की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे 0, 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 2 टी स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब।
टू की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, ठीक है। ये भी ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, टू की ज़ीरो से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा प्लस ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ क्या है प्लस। तो ये लाइन इस तरह से करेंगे, टू में ज़ीरो प्लस करेंगे टू में ज़ीरो प्लस करेंगे तो टू, और अगर टू की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते तो ज़ीरो होता। टू ज़ीरो से ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो टू, प्लस टू ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। टू इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आंसर आया इसका टू। अब आते हैं इसके पी की वैल्यू, टी की वैल्यू वन रखेंगे तो टू प्लस वन प्लस टू इंटू टी की जगह वन का स्क्वायर प्लस वन क्यूब। यहाँ पे हम वैल्यू देख के रख रहे हैं, टू और वन थ्री, प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है तो टू वन ज़ा टू प्लस वन का क्यूब वन, ठीक है। ठीक है, थ्री प्लस टू प्लस वन। यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में गलत कॉपी कर दी, माइनस का टी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ भी क्या है माइनस, और यहाँ भी माइनस। थ्री और टू हो गया आपका फाइव, माइनस वन तो कितना है आपका फोर। अब रखेंगे टी की वैल्यू टू, तो यानी कि क्या है टू प्लस टी की जगह टू प्लस टू टी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, ठीक है। टू और टू कितना हो गया हमारा फोर, प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, माइनस टू का क्यूब होता है आपका एट, फोर प्लस फोर टू ज़ा एट माइनस एट, एट में से एट गया ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी फोर। तो इसके तीन आंसर है, एक टू आया, एक टू, एक फोर और एक फोर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह सबसे पहले लिखेंगे ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो का क्यूब, ज़ीरो का क्यूब होता है आपका ज़ीरो। अब एक्स की जगह वन, तो वन का क्यूब वन वन दा वन, वन इंटू वन इंटू वन, वन वन दा वन, वन वन दा वन। अब टू रखेंगे, तो यानी कि टू का क्यूब टू इंटू टू इंटू टू, टू टू दा फोर, फोर टू दा एट, ठीक है। आ गए इसके तीन आंसर, ज़ीरो वन और एट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स की वैल्यू सबसे पहले ज़ीरो, तो यानी कि ज़ीरो माइनस वन और ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। ज़ीरो में जब वन माइनस करेंगे तो माइनस का वन आएगा, ज़ीरो में जब वन माइनस करते हैं तो माइनस का वन आता है, और ज़ीरो में वन प्लस करते हैं तो आता है प्लस का वन। हाँ, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, वन वन दा वन और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, तो एक्स माइनस वन था तो वन माइनस वन और वन प्लस वन, वन में से वन गए ज़ीरो और वन और वन टू, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, टू की जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। अब क्या रखेंगे टू, तो एक्स माइनस वन था तो यानी कि टू माइनस वन और टू प्लस वन, टू में से वन माइनस करा तो कितना बचा हमारा वन, और टू प्लस वन थ्री, तो थ्री वन ज़ा थ्री। क्या क्या आंसर आया इसके, माइनस का वन, ज़ीरो और थ्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम, ठीक है। हमें जो है ये हमें x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर ज़ीरो आता है तो यस लिख देंगे वरना नो लिख देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें उसको पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, x की जगह हमें लिखना है माइनस का वन अपॉन थ्री, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री, ठीक है। थ्री से थ्री हो जाएगा आपका कैंसिल, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो कितना बचा हमारा ज़ीरो, तो क्या लिख देंगे यस। अब दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, पी एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह लिखना है आपको फोर अपॉन फाइव, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ फोर अपॉन फाइव, फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव माइनस पाई, ठीक है। फाइव से फाइव हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या बचा फोर माइनस पाई, ये आया इसका सेकंड का आंसर। अब आ जाएँ थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, पहले वन से वैल्यू निकालेंगे फिर माइनस वन से,
तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 वन ज़ा 1 माइनस 1, तो क्या आया 0। ठीक है, तो ये क्या है, नो, ये 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, अब p की वैल्यू, अब 1 की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1 इंटू -1 होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 वन ज़ा 1 प्लस का माइनस का 1, यहाँ भी क्या है 0, तो ये भी क्या है यस, ये दोनों हैं। अब आते हैं इसके 4 पार्ट। 4 पार्ट क्या है, p है, x की वैल्यू सबसे पहले -1 लिख करना है, फिर 2 से, तो x की वैल्यू पहले -1 लेंगे, तो 1 और +1, x की वैल्यू -1 -2। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करा तो कितना बचा 0। ठीक है, 3 0 ज़ा 0, 0 की किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब x की वैल्यू 2 रखना है। ठीक है, तो x + 1 है, यानी कि 2 + 1 और 2 - 2, 2 1 3 और 2 - 2 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये दोनों भी क्या हैं 0 की इक्वल हैं। यस। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पे, px x²। ठीक है, x की जगह लिखना है हमें 0, तो x² यानी कि 0 का स्क्वायर, आंसर आया 0, ये भी क्या है यस। 6th पार्ट देखिए, px = lx + m। ठीक है, तो x की जगह हमें क्या लिखना है, x की जगह लिखना है -m/l, तो l एज इट इज़, x की जगह -m/l + m। ठीक है, ये l से l हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अपॉन में था, डिवाइड में माइनस क्या बचा -m + m, -m से +m कैंसिल, तो क्या बचा 0, तो ये भी क्या है 0 के अगेंस्ट है। यस। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, px = 3x² - 1। ठीक है, इसमें दो वैल्यू हैं, एक -1/√3 और एक 2/√3। तो सबसे पहले x की वैल्यू -1/√3, 3 इंटू x की जगह -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 वन ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 1 और माइनस का 1, कितना बचे यहाँ पे 0। तो ये तो क्या है यस। आप क्या रखेंगे, √2/√3 रखेंगे इसकी वैल्यू, x की जगह 2/√3, तो 3x² - 1। ठीक है, x की जगह क्या लिखना है हमें, 2/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 और √3 का स्क्वायर 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना बचा 3, तो ये तो यस है और ये क्या है नो। एक तो 0 के इक्वल आया लेकिन दूसरा नहीं आया। लास्ट पार्ट देखिए इसका, x की जगह लिखना है हमें 1/2, तो x की जगह 1/2, 2 इंटू 1/2 + 2, 2 से 2 कैंसिल और 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, तो 2 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है नो। ठीक है, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द ज़ीरो, अभी तक हमने इसमें इस वाले में वेरीफाई करना था कि ये 0 के इक्वल हैं या नहीं हैं, और इसमें हमें इनका ज़ीरो निकालना है। ठीक है, जब भी हमें फाइंड द ज़ीरो करना होता है तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखते हैं। सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं px = 0। ठीक है, px = 0, px की वैल्यू क्या है, x + 5 = 0। ठीक है, 5 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का 5, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -5। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम है, px = 0, तो px की वैल्यू है आपकी x - 5 = 0, तो x की वैल्यू हो गई, इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस का 5। ठीक है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस। सबसे पहले px = 0, px की वैल्यू आपकी 2x +
5 इक्वल 0। ठीक है, तो 5 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का 5 और x इक्वल टू -5, ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले px इक्वल 0, px की वैल्यू 3x - 2 इक्वल 0। 2 इधर माइनस है, तो इधर आने के बाद प्लस का 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। फिफ्थ पार्ट, px इक्वल टू 0, ये सब में लिखना है आपको। px की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में। ठीक है, 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू आई यहाँ पे 0। हाँ, px इक्वल टू ax और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इससे कुछ नहीं होता है। x की जगह सबसे पहले px इक्वल टू 0, x की वैल्यू है, px की वैल्यू है ax इक्वल 0, तो x की वैल्यू 0, a मल्टीप्लाई में था, इधर आने पर डिवाइड में, तो a से डिवाइड करो, 0 से, 10 से, किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा 0 से ही आता है। ठीक है, इसमें भी यही करेंगे। cx प्लस d, c इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, a b c कुछ रियल नंबर इस तरह से ना, हमें कुछ नहीं करना है, बस px इक्वल टू 0 लिखना है। px की वैल्यू कितनी है, cx प्लस d इक्वल 0। ठीक है, d इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का d, और c इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में, तो x इक्वल टू -d/c। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।